हेलो दोस्तों, मैं तुषार श्रोत्रिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी टू लर्न E12 पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस। आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, अगर ये नहीं होंगे तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है और क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस आखिरकार होते क्या हैं। प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को या किसी भी पर्टिकुलर वेसल को हमारे ओवर प्रेशराइज होने से बचाते हैं। हाँ जी, अगर कोई भी पर्टिकुलर वेसल अगर ओवर प्रेशराइज हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो ये उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देंगे ब्लो डाउन टैंक में या फिर इनटू द एटमॉस्फेयर, और उस प्रेशर को सेफ रखेंगे, उस पर्टिकुलर वेसल को सेफ रखेंगे उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज करके ब्लो डाउन टैंक या फिर इनटू दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फ्लूइड का नेचर कैसा है। अगर वो टॉक्सिक नेचर है तो वो इनटू द ब्लो डाउन टैंक जाएगा, अगर वो नॉन टॉक्सिक नेचर है तो वो इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि ये किस टाइप के फ्लूइड्स को हैंडल करते हैं। गैस, लिक्विड और स्टीम, इस तरह के फ्लूइड्स को ये हैंडल करते हैं। ठीक है, और समझते हैं इनका क्या पर्पस रहता है। पर्पस भी आखिरकार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर ये PRDs पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर नहीं होंगे तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। उससे ये दिक्कत हो सकती है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वेसल या किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का प्रेशर अगर बढ़ गया तो हो सकता है कि उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करने वाला डिवाइस अगर नहीं हुआ तो वो वेसल फट जाएगा। और उससे क्या दिक्कत होगी, उससे उसके आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, उसके आसपास के इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे, उसके आसपास के ह्यूमन बींग्स को सबसे बड़ा खतरा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी दिक्कत ना हो, इसलिए PRDs लगाने कंपलसरी हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या करते हैं, उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज करके उस पर्टिकुलर वेसल को या इक्विपमेंट को सेफ रखते हैं। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं हाथ के हाथ, ये और देख लेते हैं कि जो ओवर प्रेशराइजेशन की जो कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर वेसल की या लाइन की, वो किस कारण से होती है, वो किस कारण से आती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए उस पर्टिकुलर लाइन में कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, तो उस कंट्रोल वाल्व की माल फंक्शनिंग की वजह से वो पर्टिकुलर वेसल ओवर प्रेशराइज हो सकता है, या फिर हीट ट्रांसफ़र ढंग से ना हो किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर, और उस पर अगर वो पर्टिकुलर PRD लगा हुआ हो तो उसकी वजह से वो ओवर प्रेशराइज हो सकता है। और वो PRD अगर लगा हुआ होगा तो वो उस ओवर प्रेशर को रिलीज़ कर देगा और उस पर्टिकुलर लाइन को या डिवाइस को सेफ रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ओवर प्रेशराइजेशन की कारण जो है, ओवर प्रेशराइजेशन का जो कंडीशन है वो किसी भी पर्टिकुलर वजह से आ सकती है, या कंट्रोल वाल्व की माल फंक्शनिंग की वजह से आ सकती है, हीट ट्रांसफ़र अगर गुड नहीं है तो उस वजह से आ सकती है, या फिर कोई लाइन ब्लॉक है या चोक है तो उस वजह से भी वो कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है, अगर PRD उसमें लगा हुआ है उस पर्टिकुलर जगह पर तो वो उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करके उस डिवाइस को सेफ रखेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनके टाइप्स। तो PRDs के जो टाइप्स होते हैं वो PSV प्रेशर सेफ्टी वाल्व, PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व और रप्चर डिस्क, ये रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ PSV के बारे में। सबसे पहले PSV के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। PSV क्या है? PSV प्रेशर सेफ्टी वाल्व है हमारा, जो एकदम से सडन ओपन और सडन क्लोज होने वाला वाल्व है। ठीक है, सडन ओपन और सडन क्लोज, और ये जो एक्सेस प्रेशर होता है उस एक्सेस प्रेशर को या तो इनटू द ब्लो डाउन टैंक या फिर इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज कर देता है। वो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो डिपेंड करता है उसके टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक नेचर पर, या फिर कोरोसिव और नॉन कोरोसिव नेचर पर। ठीक है, अगर वो टॉक्सिक नेचर का होगा तो वो इनटू द ब्लो डाउन टैंक जाएगा, अगर वो नॉन टॉक्सिक नेचर का होगा तो इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या रहता है, जैसे इसका भी एक सेट प्रेशर रहता है। मान के चलिए आपका कोई फ्लूइड है और वो एक लाइन में फ्लो हो रहा है, उसका ऑपरेटिंग प्रेशर आपका 5 kg/cm²। है। ठीक है, और इस PSV का आपने सेट प्रेशर दे रखा है 10 kg/cm²। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये 10 kg/cm² प्रेशर रीच करेगा तो ये क्या करेगा, उतने एक्सेस प्रेशर को एकदम से सडन ओपन होकर उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देगा। ठीक है, और फिर वापस से इनिशियल कंडीशन पर लौट कर अपने आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका PSV का फंक्शन रहता है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि PSV जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के साथ डील करती है, इन द सेंस गैसेस के साथ। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के साथ ये डील करती है। ठीक है, और ये सडनली ओपन और सडनली क्लोज होने वाला वाल्व है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑन ऑफ होने वाला वाल्व है। ठीक है, और ये सेट प्रेशर पर वर्क करता है, एक ऑपरेटिंग प्रेशर से ज़्यादा एक्सेस प्रेशर को ये रिलीज कर देता है और उस पर्टिकुलर डिवाइस को सेफ रखता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें PRV की
की, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व की, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है हमारा ये भी एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। लेकिन इसका जो रहता है पीआरवी का, वो पीएसवी के कंपैरिजन में क्या होता है कि ये जो है इसका भी एक सेट प्रेशर रहता है। जैसे मान के चलिए पीआरवी का ये ग्रेजुअली ओपन और ग्रेजुअली क्लोज होने वाली डिवाइस रहती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये ग्रेजुअली ओपन और ग्रेजुअली क्लोज होती है ये डिवाइस, ठीक है। और मान के चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है ल्यूबल पंप से एक लाइन जा रही है आपकी, और उसमें ये पीआरवी लगी हुई है। आपने ऑपरेटिंग प्रेशर उसका 3 kg चल रहा है, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उस ल्यूब ऑयल का। आपने इसका सेट प्रेशर पीआरवी का 3.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे ये प्रेशर रिलीज करेगा, जैसे ये प्रेशर रीच करेगा, जैसे ये प्रेशर रीच करेगा 3.3 का, तो ये पीआरवी ग्रेजुअली ओपन होगी और उस एक्सेस ल्यूब ऑयल को बैक टू द मेन टैंक डाल देगी, बैक टू दी मेन टैंक। ये आपकी ना तो एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड को, ना ही ब्लो डाउन वेसल में। ये क्या करती है, बैक टू दी मेन ऑयल टैंक में वापस से रिवर्स कर देती है उस पर्टिकुलर एक्सेस लिक्विड को, एक्सेस ल्यूब ऑयल को, जो आपका प्रेशर बढ़ाता है, उसके प्रेशर को कम करके, ठीक है। ये पीआरवी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। तो ये ग्रेजुअली ओपन और ग्रेजुअली क्लोज होने वाली डिवाइस रहती है पीआरवी इन कंपेरिजन टू पीएसवी। तो पीएसवी क्या हो गई, एकदम से सडन ओपन सडन क्लोज होने वाली डिवाइस, ठीक है, एकदम से पॉपअप करने वाली डिवाइस, ठीक है, और एकदम से एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देगी इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द ब्लो डाउन टैंक या फिर इनटू द ब्लो डाउन टैंक, ठीक है। वो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये किस टाइप के फ्लूइड्स को हैंडल करती है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को, ठीक है। अब पीआरवी क्या करती है, पीआरवी ग्रेजुअली ओपन और ग्रेजुअली क्लोज होने वाले डिवाइस है। ये नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को डील करती है, इन द सेंस लिक्विड को। ये नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को डील करती है इन द सेंस लिक्विड्स को। और ये क्या करती है, उस एक्सेस लिक्विड को बैक टू द मेन ऑयल टैंक डाल देती है, उसके प्रेशर को कम करके। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस रहता है पीएसवी और पीआरवी में। अब हम आते हैं रप्चर डिस्क की तरफ। रप्चर डिस्क क्या है, रप्चर डिस्क वन टाइम यूज होने वाली डिवाइस है। हाँ जी, अगर ये एक बार फट गई एक्सेस प्रेशर के कारण तो आपको बदलनी पड़ेगी, ये फर्दर यूज नहीं कर सकते आप इसको। रप्चर डिस्क आपकी वन टाइम यूज होने वाली डिवाइस है, और ये वहां यूज होती है जहां पर पॉलीमराइजिंग फ्लूइड्स होते हैं। पॉलीमराइजिंग फ्लूइड्स इन द सेंस जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है, विस्कोसिटी हाई मतलब जो ज्यादा विस्कस फ्लूइड्स होते हैं। अब वहां पर पीएसवी और पीआरवी क्यों नहीं यूज कर सकते ज्यादा विस्कस फ्लूइड्स में, वहां पर पीएसवी और पीआरवी इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा विस्कोसिटी वाले फ्लूइड्स की टेंडेंसी होती है पीएसवी और पीआरवी को चोक करने की। तो इस कंडीशन में हम पीएसवी और पीआरवी वहां यूज नहीं करते, वहां हम रप्चर डिस्क यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, एक मैं आपको एक कंडीशन और बताता हूं। जैसे मान के चलिए अगर पॉलीमराइजिंग फ्लूइड्स हैं और उनकी जो अगर टेम्परेचर अगर हम डाउन करते चले जाएंगे तो वो उनकी टेंडेंसी होती है सॉलिडिफाई होने की। सॉलिडिफाई मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म करने की, क्रिस्टल्स फॉर्म करने की टेंडेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि पीएसवी और पीआरवी चोक होंगे 100% उस कंडीशन में। तो आप वहां पर पीएसवी और पीआरवी यूज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां पर आपको हर हाल में रप्चर डिस्क का ही यूज करना होगा। अगर वहां एक्सेस प्रेशर बढ़ता है तो रप्चर डिस्क एकदम से फटेगी और फट के उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देगी। तो ये वन टाइम यूज होने वाली डिवाइस है। एक बार अगर रप्चर हो गई तो उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करना होगा, इसको बदलना होगा, ठीक है। एक चीज और बात मैं आपको बता देता हूं, रप्चर डिस्क जो है वो वहां पर यूज होती है जहां पर आपका नॉन कोरोसिव फ्लूइड या फिर नॉन टॉक्सिक फ्लूइड होता है। जाहिर सी बात है, ये खुद दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर आपने ऐसे टॉक्सिक फ्लूइड्स वगैरह जैसे कंडीशन में आपने इसको यूज कर लिया तो ये तो डायरेक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज करती है उसको। तो मान के चलिए अमोनिया है, अगर अमोनिया को आप हैंडल कर रहे हैं उस कंडीशन में, वहां उसकी लाइन में आपने रप्चर डिस्क लगा दी तो एक्सेस प्रेशर होने से वो उस अमोनिया को इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज कर देगी। और आप जान सकते हो कि आसपास के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ सकता है अगर एटमॉस्फेयर में अमोनिया चली गई तो, ठीक है। तो इसलिए ये इसके फंक्शंस रहते हैं और ये सारे प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस रहते हैं हमारे, जो अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो ये बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आ सकती हैं। आसपास का एनवायरनमेंट खतरे में पड़ सकता है, आसपास के इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं, और साथ ही साथ आसपास के ह्यूमन बींग्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।